Hello friends, welcome to my YouTube channel Transformation the Concept Builder. फ्रेंड्स आज हम लोग एक नए टॉपिक को डील करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग के लिए एक फ्री एडवाइस है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि बीच में स्किप करेंगे तो चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएगी। और ख़ास करके लास्ट का 2-3 मिनट, क्योंकि लास्ट के 2-3 मिनट में मैं पूरे क्लास को समराइज़ करता हूँ, उसको कंक्लूड करता हूँ। पूरे क्लास का निचोड़ आपको लास्ट के 2-3 मिनट में मिलेगा, और उस लास्ट के 2-3 मिनट में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी उसमें हाईलाइट करता हूँ। इसलिए आप लोग के लिए बेहतर होगा कि वीडियो पूरा देखें और एंड तक ज़रूर देखें, और स्पेशली लास्ट के 3-4 मिनट को अच्छे से ध्यान से देखें और समझें और याद रखें, क्योंकि उसमें मैं सारा क्लास का समराइज़ करते हुए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा। ठीक है, तो आइए आज हम लोग डील करते हैं एक अलग नए टॉपिक से। इन ऑर्गन्स को लेके बहुत लोगों में कन्फ्यूज़न होता है, तो उसको हम लोग क्लियरली आज समझ लेंगे, फिर आगे से आप लोग को कन्फ्यूज़न नहीं होगा। एक होता है होमोलोगस ऑर्गन, एग्जामिनेशन में पूछता है इसलिए बताना ज़रूरी है। दूसरा होता है एनालॉगस ऑर्गन। तीसरा होता है वेस्टिजियल ऑर्गन। इसका एग्जाम्पल होता है बेस्ट फ्लिपर्स ऑफ वेल, फ्लिपर्स ऑफ वेल, feather of bat और limbs of horse। ठीक, एनालॉगस का एग्जाम्पल बेटा बढ़िया है आपका feathers of, इसमें भी bat, feathers of butterfly and feather of birds। ठीक, और यहाँ वेस्टिजियल ऑर्गन का बेस्ट एग्जांपल है आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स and nictitating membrane। ठीक, तो पहला है होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन वैसे ऑर्गन को कहते हैं जो कि आपको देखने में तो अलग अलग लगेगा, लेकिन उसका इंटरनल स्ट्रक्चर और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे और उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो वो सब में एक सा पाया जाएगा। लेकिन वो देखने में उसके यूज़ के, क्योंकि उसका वो इस्तेमाल स्पीसीज अलग ढंग से करता है, इसलिए उसका वो देखने में अलग लगेगा, लेकिन वो इंटरनली सेम होता है। तो उस तरह के ऑर्गन को हम लोग कहेंगे होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, और उसी का अपोजिट होता है एनालॉगस ऑर्गन। उसको इस तरह से याद रखिएगा तो आप लोग आसान होगा याद रखना कि उसका जस्ट रिवर्स होता है एनालॉगस ऑर्गन, कि आपको देखने में उसकी फंक्शन और यूज़ से तो लगेगा कि सेम है, बिल्कुल सिमिलर दिखेगा, लेकिन उसका इंटरनल स्ट्रक्चर और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट डिफरेंट मिलेगा। तो वैसे ऑर्गन को हम लोग कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन। ठीक, और तीसरा है वेस्टिजियल ऑर्गन। कि वेस्टिजियल ऑर्गन वैसे ऑर्गन को कहते हैं जो कि प्रेजेंटली तो हमारे बॉडी में उसका कोई फंक्शन नहीं रहा है, लेकिन वो हमारे एंसेस्टर्स में, हमारे पूर्वजों में वो ऑर्गन जो है एक्टिव था, उसका फंक्शन था। तो वैसे ऑर्गन को हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखिए होमोलोगस ऑर्गन जो बोले, कि होमोलोगस ऑर्गन आपको देखने में तो डिफरेंट लगेगा, क्योंकि देखिए वेल मछली जो होती है, वेल मछली, उसका फ्लिपर्स जो डायना होता है वो किस काम में आता है? वो तैरने के काम में आता है, उसको पानी में तैरने में हेल्प करता है।
वही जो पंख है, चमगादड़ का जो पंख है वो उसको किस चीज़ में काम आता है? उड़ने में उसको हेल्प करता है, फ्लाई करने में। और वहीं लिम्स, जो हॉर्स का जो पैर है वो किस चीज़ में उसको हेल्प करता है? दौड़ने में हेल्प करता है। तो वैसे अगर आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये तो एनालॉगस हो गया, ये तो अलग अलग हो गया, लेकिन फंक्शन के बेसिस पे ये अलग है कि फ्लिपर्स जो मछली का है, वेल मछली का है, वो उसको तैरने में हेल्प कर रहा है, वो चमगादड़ का पंख जो है उसको उड़ने में हेल्प कर रहा है, और लिम्स जो घोड़ा का है पैर, उसको दौड़ने में हेल्प कर रहा है। लेकिन इसका जब हम लोग माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, जब उसको इंटरनली हम लोग देखते हैं, तो इंटरनल स्ट्रक्चर ये तीनों का प्लस इसका एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट हम लोग को बिल्कुल सेम मिलता है। इसलिए वैसे ऑर्गन को हम लोग होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। और वही एनालॉगस ऑर्गन में, जहाँ की देखने में तो आपको एक काम से लगेगा एक सा, क्योंकि पंख है बैट का, चमगादड़ का पंख, चाहे वो तितली का पंख, चाहे वो चिड़िया का पंख, आपको देखने में क्या लगेगा? देखने में लगेगा, क्योंकि तीनों उसको हेल्प कर रहा है। चमगादड़ का पंख भी उसको उड़ने में हेल्प कर रहा है, तितली का भी पंख उसको उड़ने में हेल्प कर रहा है, चिड़िया का भी पंख उसको उड़ने में हेल्प कर रहा है। तो आपको हम सबको देख के लगता है कि ये तो उड़ने का काम कर रहा है, सबका पंख है, तो एक सा ये होगा होमोलोगस। लेकिन ये होमोलोगस नहीं होता, ये एनालॉगस होता है, क्योंकि वो देखने में आपको लग रहा है कि सेम है उसके फंक्शन के चलते, लेकिन जब उसका इंटरनली हम लोग माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर और एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट को, तो वो डिफरेंट होगा। तो वैसे ऑर्गन को हम लोग एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। ठीक, समझ गए कि फीडर इसका भी है, उड़ने में हेल्प कर रहा तीनों का, लेकिन इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओरिजिन एंड एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट अलग अलग है। तो वो हो गया आपका एनालॉगस ऑर्गन। ठीक, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन जैसा आपको बताया कि जो अब हम लोग में यूज़ में नहीं आता है, अब हम लोग जो ऑर्गन हम लोग का फंक्शन लेस हो चुका है, लेकिन हमारे एंसेस्टर्स पूर्वज में वो फंक्शन, उसका पूरा फंक्शन था। तो वैसे ऑर्गन हम लोग के बॉडी में जो अब यूजलेस हो चुके हैं, उसको हम लोग कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। जो पहले, तो उसका बेस्ट एग्जांपल वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स और निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे तो समझ गए होंगे, अब तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा ये तीनों ऑर्गन में। एग्जाम में आएगा तो आप लोग सही कर जाएंगे। अब देखिए कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पूछेगा, पहला तो यही पूछ देगा, होमोलोगस ऑर्गन दे देगा, कि पूछेगा कि होमोलोगस ऑर्गन इसमें से बताइए। तो आपको डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा कि देखने में तो यूज़ और फंक्शन में तो सिमिलर डिफरेंट लगते हैं, लेकिन उनका ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट और एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट और इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होता है। तो वो आपको डेफिनेशन बेस रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, डेफिनेशन सही डेफिनेशन चुनना पड़ेगा। तो वो हो गया, इस तरह से पूछेगा। एनालॉगस ऑर्गन का भी वैसे ही पूछेगा कि इसमें से एनालॉगस ऑर्गन कौन है, तो आपको डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा कि देखने में एक लगेगा यूज़ के बेस पर, लेकिन उसका इंटरनली एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा। तो वो एनालॉगस ऑर्गन, ये डेफिनेशन बेस्ड हो जाएगा। वेस्टिजियल ऑर्गन भी वही एक डेफिनेशन बेस्ड, तो सिंपल पूछेगा कि व्हाट इज वेस्टिजियल ऑर्गन, तो वही कि अभी हम लोग में फंक्शनलेस हो चुका है, लेकिन उसका एंसेस्टर्स के बॉडी में काफ़ी यूज़ था। तो वो वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया, डेफिनेशन बेस्ड एक क्वेश्चन रहेगा। दूसरा क्वेश्चन रहेगा एग्जाम्पल बेस्ड। वेस्टिजियल होमोलोगस ऑर्गन दे देगा, इधर से एग्जाम्पल लिख देगा, पूछ देगा इसमें से होमोलोगस ऑर्गन कौन है, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा। तो उसमें से आपको होमोलोगस ऑर्गन देगा, तो ये सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और भी एग्जांपल्स हैं, उसको आपको देख लेना होगा। फिर एनालॉगस ऑर्गन में भी उसी तरह से पूछेगा, आपको एग्जांपल देते हैं, एनालॉगस ऑर्गन दे देगा, आपको एग्जांपल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो एग्जांपल इसको आप समझे रहिएगा, देखे रहेंगे तो आप इजीली सेलेक्ट कर लेंगे। फिर और इसमें रिवर्स भी पूछ सकता है कि एग्जांपल दे देगा और बोलेगा कि इसमें से एनालॉगस, ये एनालॉगस ऑर्गन है कि होमोलोगस ऑर्गन है या और कोई ऑर्गन है। तो आपको एग्जाम्पल को देख के एनालॉगस ऑर्गन को सही चुनना पड़ेगा और एग्जाम्पल को देखो होमोलोगस ऑर्गन को भी चुनना पड़ेगा। इस तरह से क्वेश्चन इसमें रहेगा। और वेस्टिजियल ऑर्गन में भी एक डेफिनेशन बेस्ड, और उसको रिवर्स करके भी दे देगा कि डेफिनेशन दे देगा और पूछ देगा कौन सा ऑर्गन का ये डेफिनेशन है, तो आपको वेस्टिजियल ऑर्गन चुनना होगा। और दूसरा पूछ देगा कि वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा है, इसमें से 4-5 नाम दे देगा। उसमें आपको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स सबसे हिट है, ये मतलब सबसे फेवरेट है, ये पूछता है, अक्सर पूछेगा वेस्टिजियल ऑर्गन इनमें से कौन है। तो इसमें आपको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स रहता है ऑप्शन में, तो इसको चुनना होगा।
ठीक है। और फिर उल्टा भी पूछ देता है कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है, तो क्या है, तो वेस्टिजियल ऑर्गन है। कभी कभी निक्टेटिंग मेम्ब्रेन भी कभी नाम रहता है, कभी दोनों का भी नाम रहता है। तो इनमें से पूछ देगा कौन कौन वेस्टिजियल ऑर्गन है, तो आप वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को चुनेंगे, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन को चुनेंगे। और रिवर्स अगर देगा कि इसमें से कौन निक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या है या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है, तो वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो अब अभी आपको पूरा अगर वीडियो मेरा ये क्लास का देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा क्लास को एंड तक देखने का फ़ायदा आपका, और स्पेशली लास्ट के 2-3 मिनट का फ़ायदा। तो होप आप लोग समझ गए होंगे इम्पोर्टेंस क्लास को पूरा देखने का और एंड का 2-3 मिनट को फोकस करके देखने का। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और एक दूसरे का हेल्प कीजिए। ओके देन, थैंक यू, बाय।